देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे ना। चलो थोड़ा सा तुम्हारा देख लेते हैं तुम्हें फॉर्मूले आते हैं कि नहीं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हैंड रेस करना भाई पहले। चलो पहले वॉल्यूम बताना, दोनों का बताना पड़ेगा, मतलब क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। ठीक है, हाँ प्रिंस बेटा बोलो। मैम क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो है L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब की है A की क्यूब। क्यूब की है, क्यूब की क्या है फिर से बोलो। साइड का क्यूब। हाँ साइड का क्यूब, साइड सपोज ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सेकंड। हाँ बेटा बोलो। मैम सरफेस एरिया इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और क्यूब का है 6A स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कोई और बताएगा? कौन बताएगा बताओ। याद नहीं करके आए क्या? याद करने की जरूरत नहीं थी, हमने क्वेश्चंस किए थे, तुम प्रैक्टिस करते हो तो हो ही जाते हैं अपने आप। और किसको, और किसी को भी याद नहीं है? पेपर में याद करोगे सीधा। हाँ बेटा बोलो। मैम 2H इंटू L प्लस B, और क्यूब की है 4A स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल। ये मैंने प्रूव भी करवाया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्यूब में मैंने बोला था एल बी एच तीनों सेम होते हैं, तो यहीं पर याद नहीं रहता तो इसी के अंदर एल बी एच की वैल्यू ए डाल दो, ए प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो कितना हो जाएगा √3e। ठीक है, क्लियर है? ये देखो इन पे हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, और आज कौन वाला टॉपिक करेंगे, और टाइम बचा तो स्फीयर वाला भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए वही बात है, आपको कौन के फॉर्मूले आने चाहिए सारे। बताओ, अगर कौन का याद है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी। फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद सीधा क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट मुझे पूछने तो दो पहले। पहले तो बताओ कौन क्या होता है। कौन जब भी पूछते हैं ना तो एक एग्जांपल दिमाग में आना चाहिए, अगर पूछ रहा है कोई तो। अब देखते हैं वो वाला एग्जांपल तुम में से कोई देगा क्या मुझे। हाँ प्रज्ञा बेटा बोलो। मैम बर्थडे कैप। हाँ बर्थडे कैप भी ठीक है, आइसक्रीम कोन भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, या फिर कई बार टेंट भी हम लोग लगा देते हैं इस शेप के, वैसे इस शेप के तो नहीं होते ज्यादा तो देखा जाए तो, बट हाँ बोल सकते हो आप टेंट भी इसी शेप के। मतलब आपको कोई अलग से एग्जांपल देना है क्या? मैम पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड को ऐसे आप कोन नहीं बोल सकते, उसमें शार्प एजेस होती हैं। ठीक है, पर हाँ शेप थोड़ा बहुत वैसा होता है, बट एग्जैक्टली कोन जैसा नहीं होता, पिरामिड में शार्प एजेस मिलेंगी आपको। मैम वन मोर थिंग है, प्रिज्म भी होता है उस शेप का। हाँ उस टाइप की शेप है, बट एग्जैक्टली वो कोन नहीं है। जैसे कोन में हम देखते हैं ना, बर्थडे कैप में कोई शार्प एज तो होती नहीं, कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें सारा। ठीक है, अब देखो इसमें जो दो तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो यही है फॉर्मूला क्या, कि भाई अगर कोई मान लो किसी ने कोन को ऐसे उल्टा रख दिया तो इसमें कितना पानी आ सकता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ कोन पूछेंगे आपसे, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? अगर तुम्हें सिलेंडर का याद है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन उसमें एक छोटा सा चेंज करके ही करना होता है, मतलब फॉर्मूला। हाँ बेटा बोलो, बोलो किसने हैंड रेस किया? किसी ने हैंड रेस किया था ना? यस मैम। अच्छा 3 बच्चों ने कर रखा है। आप बताओ प्रज्ञा बेटा। 1/3। आगे
आगे भी होता है ना, मंतशा बोलो। मैम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये जो है ना, अगर आपसे कोई सिलेंडर का वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर के अंदर कितना पानी डाल सकते हो आप, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से कोन के लिए ऐसे याद रख लो, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको पता है या तो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा या लेटरल कर्व सरफेस एरिया पूछेगा। यहाँ पर जो हम क्यूबॉइड में लेटरल लेटरल पढ़ रहे थे ना, सिलेंडर और इसमें कॉन में, उसको कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सपोज ये आपका कोन है, ठीक है, नीचे एक सर्कल है, कर्व मतलब ये जो पार्ट है, अब तुम एक कैप को इमेजिन करो, ठीक है, उसमें बेस का पार्ट छोड़ दो और जो बच गया पोर्शन उसे उसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बोल दो जिसने भी हैंड रेस कर रखा है। पाई आर पाई आर एल। आई आर एल, जहां पर एल क्या है, ये Slant स्लैंट, ये है स्लैंट हाइट। अब आपको ये एल अगर निकालना हो, मान लो क्वेश्चन में आपको या तो सिर्फ हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, तो आपको ये एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस एल को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको हाइट गिवन मिलेगी h, आपको रेडियस गिवन मिलेगी, मतलब अगर मान लो डायमीटर गिवन मिले नीचे वाले सर्कल का, तो भी आप रेडियस निकाल सकते हो, या फिर वो डायरेक्टली रेडियस दे दे तो और भी बढ़िया है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आर सीधा ही हो गया आपका। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √h² प्लस r²। ठीक है, तो पहले अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको एल गिवन नहीं है तो तुम एल निकालोगे और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया पे जंप करोगे एल की वैल्यू पुट करके। टोटल में क्या हो जाएगा, देखो टोटल बहुत आसान है, कर्व निकाल लिया, उसके अंदर ये वाला एरिया और ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही करते हो। ये देखो स्लैंट हाइट हमने पढ़ ली है, वॉल्यूम हमने देख लिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस हमने देखी है, पाई आर एल, इन्होंने एल की वैल्यू डाल रखी है यहाँ पर, और टोटल सरफेस एरिया में क्या कर रखा है, कर्व सरफेस में ये बेस का एरिया भी क्या कर रखा है आपका, ऐड कर रखा है। तो देखो पाई आर एल के अंदर आप पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे, तो या तो इसको ऐसे याद रख लो, या फिर इसमें से पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर बचेगा अंदर, या फिर इसको इस फॉर्मेट में याद रख लो, वो आपकी मर्जी है भाई, जिस भी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल उसमें याद रख लो। ठीक है, मान लो किसी को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो बस इतना ध्यान रखे कि भाई अगर कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाला तो कर्व सरफेस एरिया और ये नीचे सर्कल का ही आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसने नीचे लिखा हुआ है टेक x = 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। x नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पाई लिखना चाह रहे हैं ये तो तुमको पता ही है ना, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो तो तुमको ये 3.14 यूज करनी है, अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो तुम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22/7 यूज करते हो। यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो, अब यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, करो फटाफट। अच्छा यहाँ पर स्फीयर का भी डिस्कस कर ले क्या एक बार। स्फीयर जैसे तुम्हारे घर में एक बॉल पड़ी है, वो बेसिकली एक स्फीयर है। ठीक है, फुटबॉल खेलता है क्या कोई, फुटबॉल, फुटबॉल भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो स्फीयर के अंदर क्या होता है, स्फीयर के अंदर दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और एक होता है इसमें जिसको तुम कर्व सरफेस एरिया बोल दो या टोटल सरफेस एरिया बोल दो, यहाँ पर सेम ही होता है। ठीक है, कोई अलग अलग चीज नहीं है ये, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, बस ये दो याद करने होते हैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कर्व टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। अगर तुमको स्फीयर आता है तो हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर बेसिकली इस बॉल को मान लो तुमने बीच में से काट दिया, ठीक है, तो दो हिस्से बनेंगे तुम्हारे पास। Yes, ma'am. इस तरीके के बनेंगे क्या, देखो अगर बना के देखे तो हम, एक तो ये बनेगा और एक ये हिस्सा बनेगा, बनेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली एक स्फीयर को दो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसका हाफ हो जाएगा क्या, Yes, ma'am. 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसका हाफ। अच्छा यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग हो गया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग क्यों हो गया, क्योंकि एक जब तुमने उसको कट किया है तो एक नया फेस जनरेट हो गया ना, Yes, ma'am. जो तुम्हें सर्कल दिख रहा है ऊपर नीचे दोनों में।
तो कर्व सरफेस एरिया के लिए तो क्या करोगे, स्फीयर का देखो, स्फीयर का टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो तुम समझ पा रहे हो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा ही तो है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हिस्सा भी कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल के लिए क्या करोगे, ये एक पार्ट आपका हेमिस्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रेड पार्ट में ये वाला पार्ट हो रेड कर दो, ये टोटल हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल आपका 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना बन गया ये 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कर लोगे इसको। यस मैम। चलो अब स्क्रीन पे क्वेश्चन उसको करो सॉल्व। देखो ये चैप्टर ना काफी स्कोरिंग होता है, और इसमें जब तुम प्रैक्टिस करो ना तो तुम हर क्वेश्चन निकाल के मत देखना। जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो तुम सारे क्वेश्चंस निकाल के मत देखना पेपर में, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बस तुमको मेथड आना चाहिए, उसके बाद तो इसमें सारा सॉल्यूशन में मतलब कैलकुलेशंस ही है, कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है इस चैप्टर में। ठीक है, अगर तुम्हें यूं पता है भाई किसी का सरफेस एरिया निकालना, अगर तुम्हें पता है कि कौन कौन से फेस का एरिया ऐड करना है, तो बस ठीक है। क्वेश्चन का मेन आपको ऑब्जेक्टिव पता है क्या वो निकलवाना चाह रहा है, या जो भी मेन उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर वो पता है, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन भी करनी है। तो फॉर्मूले, एक आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ये सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर मुश्किल बनाएगा तो वो क्या करेगा, आधी यूनिट सेंटीमीटर में दे देगा, आधी मीटर में दे देगा, तो बच्चे आधे तो उसी में गलती कर देंगे कि वो सेम यूनिट्स करके उसको आंसर को निकाल देंगे। ठीक है, फिर कुछ बच्चे ऐसे में गलती कर देंगे, कन्वर्जन में उनकी मिस्टेक हो जाएगी। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पूरा क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखें। तो ये 2-3 चीजें इनमें ध्यान रखना, अदरवाइज इस चैप्टर में मुझे लगता नहीं कुछ अलग से तुमको एफर्ट्स करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ प्रिंस बेटा, यस मैम, हो गया कितना आया आंसर। मैम। स्लैंट हाइट तो आ रही है 25 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम इसकी 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और कट सरफेस एरिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। हाइट दे रखी है आपको कितनी 24 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है बेस का, मतलब अगर ये कोण है तो ये डायमीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, बट हमको डायमीटर से मतलब ही नहीं होता है, हमको तो रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा मतलब 7 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। तो एल क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 प्लस में 24 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है अंडर रूट आपका 25 आया ना, इसका मतलब ये 625 बन रहा होगा। तो ये हो गया, इसका रूट लोगे तो 25। अच्छा एल निकल गया, पूछा क्या था, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल। अब देखो इसमें लिखा नहीं हुआ कि तुमको पाई को 3.14 लेना है, तो तुम पाई 22/7 लोगे, 22/7 इंटू 7 इंटू एल की वैल्यू आई है 25। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, उसके लिए क्या करोगे, पाई आर एल के अंदर आप ऐड कर दो क्या, पाई आर स्क्वायर। या तो तुम क्या करो, ये जो भी आंसर निकाल रहे हो, सपोज ये एबीसी आंसर आ रहा है आपका, इसके अंदर डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, या फिर यहाँ पर देखो डायरेक्टली इसको लिखने की बजाय थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखना है इसको, पाई आर कॉमन ले लो अंदर एल प्लस आर। ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारा। आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 है, आर की वैल्यू 7 है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और क्या पूछ रखा है इसने, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 24। ये तो कट जाएगा आपका 8 पे 7 से 7 कट गया, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देना। यूनिट्स का ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट करो। हाँ क्यों बोले बेटा, कुछ बोलना है क्या बेटा। मैम
हाँ हाँ बोलो। मैम आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन का एक डाउट था। इसी में कौन का जो है, इसका ही डाउट था एक। हाँ, या तो क्लास के एंड में बताना, वैसे तो हमारी क्लास बिल्कुल ही एंड तक ही चलती है, देखते हैं निकाल लेंगे, ठीक है। ओके मैम। नहीं तो फिर ग्रुप भेज देना, ये बच्चे ही सॉल्व कर देंगे। हाँ प्रिंस बेटा, यस मैम हो गया। और किसी का हुआ है? क्या आंसर निकले? आंसर आंसर बता दो बस। 550 मीटर स्क्वायर। ये आपने एक पार्ट का एरिया निकाला ना, यहाँ पे तो कुछ और पूछा हुआ है ना। तुमने क्या निकाला प्रिंस? मैम टोटल सरफेस एरिया। बट इसने टोटल सरफेस एरिया थोड़ी पूछा है आपसे, ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ, क्लोथ की लेंथ पूछी है इसने, जो कि 5 मीटर वाइड है, will be required to make a conical tent the radius of whose base is 7 मीटर in height। तुम्हें नहीं लगता वो जो क्लॉथ है उसका एरिया और जो तुमने एरिया निकाला वो इक्वल होना चाहिए? वहां से लेंथ निकलेगी, समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा। भाई क्लॉथ 110 मीटर है। कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या कह रहे हो बेटा? कौन का? हाँ, कौन का कर्व सरफेस एरिया कर्व निकालना, सरफेस एरिया। क्योंकि देखो कॉनिकल टेंट की बात हो रही है। एक बात बताओ, टेंट कभी ऐसा बनाते हो क्या कि उसके नीचे भी कुछ हो? टेंट के लिए सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया की जरूरत होती है, नीचे Yes, वाले ma'am. बेस के लिए आप कोई कपड़ा नहीं यूज करते उसमें, ठीक है। मैम देन 110 मीटर्स। हाँ 110। भाई ये जो कपड़ा है तुमने उठा के इस कपड़े को इसके आर बाहर लपेट दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया तुम निकालोगे यहाँ से वो सेम आना चाहिए। तो ये तो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 5, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो L इंटू 5 इज इक्वल टू, इसका एरिया तुमने पाई आर एल करके निकालना है, या तुम निकालोगे या जो तुमने 550 निकाला है, तो यहाँ से L इंटू 5 किसके इक्वल आ जाएगा? 22/7। आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी? कितनी है आर की वैल्यू? रेडियस ऑफ बेस इज 7 मीटर। आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी। एल कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये वही दोबारा तो 25। यस मैम। सेम पिछले वाले की तरह है। एल की वैल्यू 25 आ गई, 7 से 7 कट गया, यहां से आपको एल की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? 22 इंटू 25 अपॉन में 5, ठीक है, ये कट जाएगा, 5 पे जाएगा, तो यहाँ से आएगा 110 मीटर आंसर। क्लियर है? यस मैम। मैम ये इसमें रेक्टेंगल कहाँ से आ गया ये सामने? अच्छा, आप जब कपड़ा लेके आते हो मार्केट से तो किस तरीके की शेप होती है उस कपड़े की? ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ही होती रेक्टेंगल है। होती है। हाँ, इस वजह से ये बस प्रैक्टिकल है, कॉमन सेंस आ गई इसमें, ऐसा चाहिए बोले तो कहीं नहीं। अब देखो इसने बोला तो इसमें भी नहीं कि जो तुम कपड़ा लगा रहे हो टेंट में वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे ही लगाओ, बेस पे भी लगा सकते हो, बट हम लोगों को पता है ना, हम जब प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो टेंट में जो हम कपड़ा लगाते हैं वो कभी भी बेस में थोड़ी लगाएंगे, हम लोग कर्व सरफेस एरिया पर ही लगाते हैं, ठीक है। ओके मैम, तो इसे इक्वल क्यों रखा फिर रेक्टेंगल के? तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया सेम होएगा तभी तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया ढका जाएगा इस कपड़े की वजह से। अगर मान लो इसका एरिया इस कर्व सरफेस एरिया जितना है ही नहीं, तो क्या तुम इसको कवर कर पाओगे टेंट को ऊपर से? नहीं कर पाओगे ना, इस वजह से इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल रखा है, तभी आपकी लेंथ निकल के आएगी वहां से। ओके मैम। चले आगे, और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। Ma'am, what they mean by right circular cone? देखो बेटा, ये कोन की डेफिनेशन में ही है। देखो कोन कैसे जनरेट होता है, अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तुम इसको साइड को मत हिलाओ, इस साइड को हिला के, मतलब मान लो तुमने इस पॉइंट से इसको पकड़ा हुआ है ट्रायंगल को और तुमने घुमा दिया है ट्रायंगल,
सोचो एक बार, तुमने ट्रायंगल पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये फिक्स्ड है बिल्कुल, तुम यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे पूरा एक सर्कल में घुमा रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास कोन जनरेट हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लिया तुमने? ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के जब तुमने एक सर्कल में घुमा दिया तो तुम्हारे पास एक क्या जनरेट हो जाता है? राइट सर्कुलर कोन। तो ये एंगल बेसिकली 90 डिग्री की बात कर रहा है। भाई बेटा तुम टाइम पे आया करो, जो इतने लेट लेट आ रहे हैं। देखो इस बार आपको हाइट और रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया है, रेशियो दिया है। तो जब भी रेशियो दिया होता है या तो क्या करते हो तुम, या तो कुछ वेरिएबल के लगा देते हो या एक्स लगा देते हो, इस तरीके से लगाते हो। मान लो देखो रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है 5:12। तो मान लो रेडियस 5x है और हाइट कितनी है? 12x। अब x की जगह कुछ भी मान सकते हो, के वाई जो तुम्हारा मन करे, बट सेम मानना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम एक को x ले लो और एक को k ले लो, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या दे रखा है? इट्स वॉल्यूम इज 2512। आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है? 1/3। अब पाई की वैल्यू इसने बोल रखा है भाई 3.14 लेनी है, तो 3.14 1/3 पाई r स्क्वायर 5x का स्क्वायर इंटू में h इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 2512। यही दे रखा है सवाल में, ठीक है। अच्छा अब यहां से तुमको सॉल्व करके देखो, x में x की पावर 3 आएगा ना, तो x की पावर 3 को एक तरफ रखो, बाकी सारा पोर्शन भेज दो राइट में। और कुछ कट रहा है तो उसको काट दो। देखो ये कट रहा है, 4 पे जा रहा है, ठीक है। और कुछ कटता दिख रहा है क्या तुम्हें? वैसे तो तुम यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिखोगे, वो 25 से काट सकते हो, काट देगा यहीं पर, फिर भेज देंगे दूसरी तरफ। ये हो गया 25x स्क्वायर। इसको हटाओगे पॉइंट को नीचे 2 0 आएंगे, काट दो इसको, कितने पे जाएगा? 25 4 सा। अब देखो ऊपर वाला कट रहा है 314 4 से, अच्छा 4 से 4 ही कट गया। यहां से बना एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2512 अपॉन में 314, यही बना, ठीक है। अब देखो ये कट रहा होगा किसी ना किसी से, देखो किस पे जा रहा है? क्या ये 314 पे पूरा पूरा जा रहा है क्या? देखो यूनिट डिजिट 2 है, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ कि 2 आता है? किस पे जाएगा? देखो 8 हमें पे। 8 पे जाना है। 3। हाँ देखो एक तो 3 पे जाएगा, बट तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो 3 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर तुम देखोगे किस पे करूं मैं मल्टीप्लाई 4 को कि भाई मेरा 2 क्रिएट हो, तो फिर तुम्हें याद आएगा भाई हाँ 8 पे जाता है, ठीक है। 8 4 32 होते हैं, तो 2 आएगा लास्ट में। तो इस तरीके से कर लिया करो दिमाग में, 8 पे जाएगा ये। अच्छा एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 2। बस आपको यही चाहिए था, इसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है अब सीधा। भाई अगर इसकी वैल्यू ही पता चल गई तो बेसिकली आपको रेडियस पता चल गई 10 सेंटीमीटर, ये पता चल गया आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मतलब पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पहले क्या निकालोगे? एल निकालोगे। स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? 26। अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ऐड करोगे तो बनेगा 676। ये किसका स्क्वायर होता है? 26 का। तो स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू आ गई, पुट कर देना इसमें। पाई ध्यान रखना 3.14 यूज करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे? जो भी तुम्हारा ये निकलता है आंसर, देखो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा तुमको ये, क्योंकि उसने पूछा है कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो यहाँ से कुछ भी निकलेगा। सपोज ये आंसर निकल गया, इस कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना, वो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना आगे? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पर जो अलग स्टेप था बस यही था कि तुमको रेडियस और हाइट की वैल्यू पता लग जाए। उसके लिए हम लोगों ने रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके और एक्स की वैल्यू निकाल के रेडियस हाइट निकाल ली, और उसके बाद तो जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। बेसिक क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट करूं।
A cone of height 8 meter has a curved surface area this, find its volume. अब देखो ये सवाल थोड़ा देखने में इजी लग रहा है, लेंथी है ये सवाल। निकालना तो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम तो सीधा सा तुमको पता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाइट तो दे रखी है, रेडियस नहीं है ना तुम्हारे पास, रेडियस निकालनी पड़ेगी। और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 188.4। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है वैसे, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, 188.4, यही दे रखा है ना। अब देखो तुमको आर की वैल्यू चाहिए, तुमको वॉल्यूम निकालना है, एच तुमको गिवन ही है क्वेश्चन में 8 मीटर। आर की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं निकल सकता, सीधी सी बात है। तो आर की वैल्यू निकलेगी तो यहीं से, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है क्या, इसकी मेरे को जरूरत है क्या, आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो नहीं है ना इसकी जरूरत। ये पढ़ा ही रहेगा यहाँ तक, तब तक कैसे निकालोगे आर की वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू डालो, तुमको पता है तो। तुमको इसकी वैल्यू नहीं पता, एल की वैल्यू दे नहीं रखी क्वेश्चन में, लेकिन तुमको एक रिलेशन पता है कि एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पता है कि नहीं पता। अब फायदा क्या हो गया, एच की वैल्यू तुमको पता है, आर आर तुमको निकालना है, ये अननोन है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, यहां से कैलकुलेट करके आर निकाल सकते हो। यस मैम। यस मैम। निकालो एक बार कितना आ रहा है। देखो ये क्या बन गया आपका, पाई की वैल्यू ध्यान रखना 3.14 यूज करनी है, 3.14 इंटू में आर इंटू में एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, एच की वैल्यू है 8, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये है 188.4 के इक्वल। 3.14 को इसके नीचे ले जाओ तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 188.4 अपॉन में 3.1, ये बनेगा। माइक ऑफ कर लो, किसका होगा, यही बनेगा क्या, देखो एक बार। यस मैम। काटो इसको, कट रहा है क्या ये, यस मैम। इस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा होगा। देखो अब यहाँ पर भी दिमाग लगाना था, ये एंड में 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 6 24 होता है, उसमें 4 आता है, तुमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो पता चल गया। अच्छा खाली 6 आएगा, 60 बनेगा इधर, 60। क्योंकि देखो ऊपर एक नंबर के बाद है डेसिमल, नीचे 2 नंबर के बाद है, तो एक 0 आएगा ना ऊपर, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आर की नहीं सॉरी, आर इंटू में आर स्क्वायर प्लस 64 किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। जिसको समझ नहीं आ रहा मैं बता देती हूँ, पहले तो पॉइंट हटा लेना, अपॉन में 10, ये आ जाएगा 314 अपॉन में 100, इसको ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1884 अपॉन में 10 इंटू में 100 अपॉन में 314, ये कट जाएगा, 6 पे चला जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 60 आंसर बचेगा आपका। ठीक है, अब बताओ क्या करें। तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है क्या, एक बार मेरे को ध्यान नहीं है, बताओ एक बार, सीख लिया क्या कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसके फैक्टर्स कैसे बनाते हो। यस मैम, किया था। याद है तुम लोगों को, थोड़ा वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। पहले तो देखो, जब भी ऐसे इक्वेशन में रूट पड़ा होता है ना, तो हमारा पहला काम तो यही होता है, इस रूट को हटाओ। अब इस रूट को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तभी हटेगा रूट। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 3600, यही बनेगा। ठीक है, अब एक तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो इसको अंदर एक बार, आर की पावर 4 आ जाएगा, 64 आर स्क्वायर माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशंस तुमने नहीं की है, सॉल्व नहीं किया ना, जिसमें आर की पावर 4 है, बेसिकली ये बाई क्वाड्रेटिक चला गया। तुम लोगों ने अगर पढ़ा है तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक पढ़ा होगा, या थोड़ा बहुत क्यूबिक पढ़ा होगा, ऐसा ही है क्या। यस मैम। तो अब ऐसे इन सवालों में क्या करते हो तुम लोग, ऐसे तो तुम बड़ी क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा, हाँ बोलो बेटा। क्या कह रही है अवंतिका, नहीं मैम क्लास अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है ये चैप्टर। नहीं अवंतिका इस चैप्टर की बात नहीं करी बेटा, मैं कुछ और पूछ रही थी आप लोगों से। खैर कोई नहीं। अच्छा आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इस टाइप का कुछ पढ़ा हुआ है। यस मैम। क्या करते हो तुम, पहले Yes, बताओ ma'am. क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या करते हो।
इसको फैक्टराइज करते हो? यस मैम। मिडिल Yes, टर्म्स ma'am. मेथड से पढ़ा होगा तुमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है। आई थिंक अब अभी तुमने वो नहीं पढ़ा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं पढ़ा, जिसके अंदर डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आई थिंक 10th में पढ़ोगे तुम, ठीक है। नो मैम मैम। आपने बताया था आई थिंक। यस मैम, आपने बताया था। मैम आपने बताया। मैंने बताया था तो बहुत बढ़िया है, इससे तो तुम्हें 2 ही मिनट में मिल जाएगा मतलब आंसर। लेकिन जो तुम्हारी क्लास में वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से है, ठीक है, कि तुम ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हो जिनका प्रोडक्ट करते हो वो तो 6 के इक्वल आना चाहिए और सम करो वो -5 के इक्वल आना चाहिए, ऐसे ही करते हो। यस मैम, वो इजी है। प्रोडक्ट करते हो कितना, 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से है तुम्हें पता है, -2 और -3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम करूंगी तो -5 आएगा और प्रोडक्ट करूंगी तो 6 आएगा। तो तुम करते हो एक्स स्क्वायर, इस 5x को ब्रेक करके लिख देते हो -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -3। अब तुमको पता है दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही बनेगा, तभी तुम कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हो, x -3 बनेगा। फिर x -2 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x -2 0 होगा या फिर x -3 0 होगा, तो x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 3, ठीक है। यही करते हो। अब प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे डिग्री 4 हो गई, ठीक है। कोई नहीं, क्या हम इस डिग्री को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस मैम। कैसे करोगे बताओ? ऐसे सवालों में क्या करा करो, आप कहाँ उलझ गए देखो, r⁴ प्लस 64x² माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तुम यहाँ क्या 64r², तुम यहाँ क्या करो, r² को t पुट कर लो। ध्यान से देखना एक बार, जैसे ही r² को t पुट करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, t²। भाई अगर r² t है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, r⁴ किसके इक्वल हो जाएगा, t² के। तो मैंने r⁴ की जगह क्या लिख दिया, t² प्लस 64, r² की जगह तो मैंने t माना ही था, t माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज सबको समझ आ रही है? यस मैम। तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक बन गई, डिग्री 2 आ गया, ये तो सबको आती है सॉल्व करनी। अब इसमें ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट करो तो -3600 आए, ये तो प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें, ठीक है। और सम कितना चाहिए, 64। सोचो जरा। मैम +600 into -600। नहीं बेटा, +600 इंटू -600, अगर वैसे दो नंबर्स दोगे तो इनका सम करोगे तो 0 ही हो गया। दो नंबर्स कौन से होंगे, 100 और 36। अब साइन बताओ किसका कैसे लोगे। भाई प्रोडक्ट तो 3600 आ रहा है, लेकिन माइनस चाहिए तुम्हें, माइनस चाहिए प्रोडक्ट में, और सम में पॉजिटिव चाहिए। सम में पॉजिटिव है, इसका मतलब इतनी तो गारंटी है बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी तुम दो नंबर्स को ऐड करते हो तो जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही तो लेते हो। इसका मतलब इसके साथ तो प्लस आएगा 100%, तो बचा क्या, इसके साथ माइनस। करके देखो अब, 100 इंटू -36 कितना हो जाएगा, -3600, और प्लस करोगे तो मतलब इनका सम करोगे तो 100 - 36 कितना हो जाएगा, 64। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? यस मैम। यस मैम। पता चल गया दो नंबर्स। अब लिख लो इनको, दो नंबर्स मिल गए तो 64 को ब्रेक करके लिख दो, t² प्लस 100t माइनस 36t माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। यहां से t कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया t प्लस 100। यहां से क्या कॉमन लूं बताओ? मैम 36। सोच लो एक बार, मेरे को ये बनाना है अंदर। मैम 100। फिर से सोचो एक बार। मैम 36। मैम Minus -36। ठीक है, -36 कॉमन लोगे तो t माइनस 100 बचेगा, t प्लस 100 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम बनने चाहिए, इसलिए कॉमन लो ना तो थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये सेम नहीं बनेंगे तो तुम कॉमन नहीं ले पाओगे। कॉमन नहीं ले पाओगे तो तुम अपने जीरोस कैसे निकालोगे फिर? t माइनस 36 t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से या तो t माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। t की वैल्यू 36 आ गई, t किसको पुट किया था तुमने, r² को, इसका मतलब r² की वैल्यू 36 आ गई। यहाँ से t की वैल्यू -100 आ गई, t तुमने पुट किसको किया था, r² को, r² की वैल्यू -100 आ गई। ये पॉसिबल है क्या? अरे एक मिनट, पॉसिबल है बताओ, सोच के बताओ। तुम किसी नंबर का स्क्वायर करके ये बोल रहे हो कि वो -100 के इक्वल आएगा। स्क्वायर करते हो किसी नंबर का तो नेगेटिव आता है? नो मैम।
तो ये तो क्या कर दोगे, रिजेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ गए तुम यहाँ, ये इमेजिनरी देखो वैसे पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाएगा ये, जिसमें तुम आयोटा वगैरह पढ़ोगे 11th क्लास में, बट अभी अपन 9 10th में सिर्फ रियल नंबर्स के साथ डील करते हैं, वहां ये पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ से आर की दो वैल्यूज आएंगी +-6, लेकिन नेगेटिव ले सकती हूँ क्या रेडियस में, नो मैम। तो रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। अब क्वेश्चन में आर ही चाहिए था, ये आर भी मिल गया 6 सेंटीमीटर, तो 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में 6 का स्क्वायर इंटू में h है 8। सॉल्व कर लोगे, अब इसको निकाल लेना आंसर। जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट था वो यही था। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के आर निकालना था, और उसमें हमारा क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, और ये एक स्टेप थोड़ा हाई लेवल हो गया भाई, ये बाई क्वाड्रेटिक बन गई, डिग्री 4 हो गई, तो उसमें में कैसे चेंज करना है। देखो आगे जाओगे ना तो भी ये मेथड ऐसे ही है कि भाई 4 इधर पावर आ रही है, तो अगर आप चेंज कर पा रहे हो तो उसको चेंज कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर को टी डाल दिया, जरूरी नहीं टी डालना है, तुम कुछ भी डालो, आर स्क्वायर को जेड डालो, डब्ल्यू डालो, कोई भी वेरिएबल डालो। ठीक है, बस मेरे को यहाँ से क्वाड्रेटिक में जाना था ताकि मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चले, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसको दोबारा करके देख लेना एक बार। चलो ये बताओ, अब इसमें सिलेंडर का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। सिलेंडर के फॉर्मूला याद है ना तुम्हें? चलो बता दो एक बार, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आज ही बताया था वो तो मैंने। IR स्क्वायर है। हाफ ठीक है, पाई स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर ये सिलेंडर है तो ये जो गोल गोल एरिया है ना, ये सर्कल के छोड़ देंगे, पाई 2πRh। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में ना तुमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर्व के अंदर ये दो ऊपर नीचे वाले सर्कल्स ऐड कर दो बस, 2πRh में 2πr² ऐड कर दो बस। अब कॉमन ले लें, कॉमन ले लो, कहीं कहीं तुम्हें फॉर्मूला बना के लिख देंगे, वो 2πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा h+r। ठीक है, नहीं तो बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल का एरिया और ऐड कर दो, तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलो अगर ये फॉर्मूला ध्यान है तो क्वेश्चन करो फिर। सिलेंडर लाइज विद इन अ क्यूब टचिंग ऑल इट्स वर्टिकल फेसेस। देखो फिगर ड्रॉ कर रखी है, एंड अ कॉन लाई इनसाइड द सर्कल। क्यूब के अंदर सिलेंडर है, और सिलेंडर भी इस तरीके से है कि जो डब्बा है और सिलेंडर का जो टॉप फेस है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, दिख रही है ना फिगर तुम्हें, ये टच कर रहे हैं सारे। ठीक है, इफ देयर हाइट्स, अच्छा सिलेंडर के अंदर तुमने कॉन डाला हुआ है, और कॉन का भी जो ये पॉइंट है ये ऊपर सिलेंडर का टॉप सरफेस और क्यूब के टॉप सरफेस को टच कर रहा है। इफ देयर हाइट्स आर सेम विद द सेम बेस, वैसे भी तुमको दिख रहा है कि कॉन की हाइट भी वही है जो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट वही है जो क्यूब की हाइट है, और बेस भी सबका क्या है, सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इन तीनों की वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। हाँ किम्बरले बेटा। मैम 11 by 42। इलेवन ए क्यूब बाय 42, आप किसका वॉल्यूम बता रहे हो? ये तो किसी एक का आएगा ना, हमें तो तीनों का रेशियो निकालना है। ये किसी एक का निकला है, कौन सी फिगर का निकला है ये एरिया आपका? मैम वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 11 ए क्यूब अपॉन में 42 निकला है। अब देखो इस सवाल में कुछ दे रखा है क्या तुम्हें? कुछ ही नहीं दे रखा, ना तो हाइट दे रखी, ना रेडियस दे रखी, ना कुछ भी नहीं दे रखा। दे रखा है मैम आप लेट कर लो कि भाई जो अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने ये इतनी लेंथ, मतलब ये सर्कल का डायमीटर है, इसको तुमने ए माना है, तो क्यूब की तो लेंथ और हाइट सब सेम होता है ना, लेंथ हाइट और ब्रेड्थ, तो क्या ये हाइट भी ए हो जाएगी क्या? बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? यस मैम। भाई अगर ये इतनी लेंथ ए है तो ये इतनी लेंथ भी ए होगी, सेम ही बात है। ठीक है, क्यूब का फेस है। अच्छा अगर लेंथ ए है तो क्यूब की हाइट भी क्या होती है? उतनी ही होती है जितनी लेंथ होती है, क्यूब के अंदर सारी लेंथ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है। ठीक है, तो इतनी गारंटी हो गई कि अगर मैंने डायमीटर सर्कल का ए माना है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी? ए ही हो जाएगी। अगर डायमीटर ए था
तो रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की? a/2 आधा हो जाएगा Yes, ना? ma'am. यस मैम। ठीक है, बस ये दो चीजें ही चाहिए होती है मुझे, हाइट मिल गई, रेडियस मिल गई, अब मैं सबकी वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है? रेडियस ये रही, हाँ, a/2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या? a स्क्वायर बाय Yes, ma'am. h की वैल्यू a है, पाई की वैल्यू डाल दो। ठीक है, यही डाल दो 22/7। सपोज मैं इधर डाल देती हूँ 1/3 इंटू 22/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कट रहा है 11, ये 2 पे चला गया, तो नीचे तो कितना हो गया? क्या यही बन रहा है? क्या बच्चे ने जो बोला था सेम ही बन रहा है? 11a³ Yes, अपॉन में ma'am. 42, ये मुझे वॉल्यूम ऑफ कॉन मिल गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं भाई। स्फीयर तो है ही नहीं, सॉरी स्फीयर नहीं, सिलेंडर। सिलेंडर भी यहीं से निकल जाएगा, 1/3 हटा दो बस, इतने पार्ट का आंसर देख लो कितना आ रहा है। मैम ये हटा दो, मैम ये हो गया 11। Ma'am, a square by 14. नहीं नहीं, a स्क्वायर नहीं, a A स्क्वायर cube. इंटू a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूब बाय 14। अच्छा और क्या रह गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब और रह गया आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब Ma'am, तो मुझे लगता a नहीं सोचने cube. की जरूरत ही है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकालना है। Ma'am, 42:33:11. 42:33:11। इन तीनों का रेशियो निकालना है, निकाल लोगे। अब मेन चीज इसमें यही थी, देखो मेन चीज एक तो था फिगर बनाना, मे बी ये फिगर आपको ना दे। ठीक है, जैसे इसमें तो मैंने पेस्ट कर दिया पिक्चर, लेकिन मान लो वो फिगर नहीं देते, तो ये जो इन्होंने वर्डिंग लिखी हुई है ना, कहाँ गई? within a cube touching all its vertical faces, ये रहा, टचिंग ऑल इट्स वर्टिकल फेसेस। इससे आपको फिगर का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई जितने भी आप फिगर्स बना रहे हो, कोन डाल रहे हो, सिलेंडर डाल रहे हो, वो क्यूब के टॉप सरफेस को टच कर रहे हैं। और बेस इसने सेम बोल दिया, इसका मतलब सारे नीचे वाले फेस को भी टच कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद आपको क्या दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने ना तो हाइट दे रखी है ना रेडियस दे रखी है, तो अगर तुम ये लेंथ डायमीटर a मानते हो या l मानते हो, कुछ भी मान लो, तो हाइट भी बेसिकली सेम ही होएगी, क्योंकि टॉप और बॉटम फेसेस सारे फिगर्स टच कर रही हैं, और क्यूब का लेंथ और हाइट सेम होता है। क्यूब का लेंथ और हाइट सेम होता है, तो जितना स्फीयर सर्कल का डायमीटर है नीचे, उतनी ही हाइट होगी। ठीक है, अगर आपको रेडियस पता चल गया, आपको हाइट पता चल गई, उसके बाद वॉल्यूम तीनों फिगर्स का निकाल के उनका रेशियो निकालना है। मतलब उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल है, उसके बाद तो तुमको फॉर्मूले अप्लाई करने। ये दो चीज जो मैंने बताई, एक तो फिगर और एक ये कि भाई ये भी एक ही इक्वल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट, फिर छोड़ते हैं, टाइम भी हो गया। ये बताओ, असेंबली, इसमें बच्चे ना इमेजिन नहीं कर पाते कि किस तरीके से बेंडिंग हुई है। असेंबली सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कॉनिकल कप। इसका मतलब इतना क्लियर है क्या कि एक सेमी सर्कुलर शीट है, उसको तुमने कुछ भी हाथ से घुमा घूम के बेंट करके एक कॉन बनाया है। कॉनिकल कप मतलब एक कोन बनाया है। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको घुमा के कॉन? ऐसे ऐसे काम वैसे घर पे करते हैं हम, पेज फाड़ के लग जाते हैं। एक बात बताओ, ये जो सर्कल है ये कौन से हिस्से से क्रिएट होगा सेमी सर्कल के? सोचो एक बार, पेज लो अपना, सेमी सर्कल लो आधा, और उसको घुमा के देखो कौन कैसे बना पा रहे हो। मैम जब तुम इसको घुमाओगे ना, हाँ, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये घूम के बनेगी सर्कल में कन्वर्ट, और जो ये नीचे वाला सरफेस है ये क्रिएट कर देगा आपका ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये। क्या इतनी चीज सबको समझ आ रही है? यस मैम समझ आ रही है। और अगर नहीं आ रही ना, तो एक सेमी सर्कल लेना और उससे कोन बनाना घर बैठ के, अपने आप चमक जाएगा कि कोन बन कैसे रहा है, और ये जो आ रहा है सर्कल ये कौन से हिस्से की वजह से आ रहा है, इस हिस्से की वजह से आ रहा है या इस हिस्से की वजह से आ रहा है, तुम्हें अपने आप चमक जाएगा। तो अल्टीमेटली इतनी चीज तो क्लियर है कि ये जो पेरीमीटर है इस सर्कल का वो इसके इक्वल आएगा। ब्लू ब्लू कलर जो मैंने मार्क कर रखा है, मैं लिख सकती हूँ क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन का बेस ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू
ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलोगे? मैम या डायमीटर तो ऑफ हाँ डायमीटर बोल लो, ठीक है, या कुछ भी बोल लो इसको। अगर मान लो तुम ऐसे लिख रहे हो ABC, तो AC लिख दो, लेंथ ऑफ आर्क AC, ठीक है। या फिर मान लो मैंने डायरेक्टली लिख दिया लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC क्या हो जाएगी? उन्होंने डायमीटर दे रखा है 28, तो ये तो 28 के इक्वल हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? अरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr। 2 pair. अच्छा पाई आपको कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, 22/7 ले लो। 22 2πr, r की वैल्यू कितनी है? 14. 14. r की वैल्यू तुमको क्या पता कितनी है? मैम डायमीटर से। मैम वो है। निकाल सकते हैं। नहीं, तुमने इसकी हेल्प से इसको घुमा दिया, वो तो 2πr की वैल्यू होगी ना 28। तुम्हें क्या पता रेडियस कितनी आएगी? Ma'am, just like मैम 28 का हाफ तो रेडियस होगा। 28 का हाफ रेडियस होगा। एक बात बताओ, 28 तो ये है, ये लेंथ है 28, तो तुम इसका हाफ करके रेडियस निकाल रहे हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया तुमने यहाँ पर? मैम तो वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, तो मैम हम x मान सकते हैं रेडियस को। नहीं देखो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, जो हमने शीट को फोल्ड कर, यहां से फंस गए ना तुम? फंस गए ना? फंस गए कि नहीं फंसे? फंसी गए। अब आगे क्या लिखे ना? Yes, ma'am. यहाँ फंस गए, तो अब देखो क्या जो तुमने माना था ऊपर, क्या वो ठीक माना था? जो तुमने फोल्डिंग की है क्या ठीक की है? No, ma'am. no, ma'am. नहीं की ना? क्या गड़बड़ की हमने ऊपर? जब तुम इसको घुमाओगे, ये हिस्सा पकड़ के तुम घुमाओगे, समझ रहे हो? इस पॉइंट को फिक्स करके, अब मैं तुम्हें ऐसे समझा नहीं पा रही हूँ, ये तुम्हें घर पे बैठ के वैसे करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इस पॉइंट को फिक्स करके इसको घुमाओ इस तरीके से, तब एक कोन क्रिएट होगा। तो जो रेडियस है वो बेसिकली क्या बन जाएगी कोन की? स्लैंट हाइट। समझ पा रहे हो? देखो वैसे तो तुम यहाँ फंसोगे तो तुमको Yes, समझ ma'am. आएगा कि तुमने फोल्डिंग ही गलत की है, ठीक है। अब फोल्डिंग गलत कैसे की है वो तुम लोगों को करके देखना पड़ेगा भाई। वैसे नहीं चमकता तो करके देखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। करके देखो एक बार। ये ले तुम्हारे पास पड़ी हो तो शीट सेमी सर्कल, उसमें ये बीच वाला पॉइंट फिक्स करके इसको घुमा दो, क्या एक कोन क्रिएट होगा? और घुमाओगे तो ये वाला जो हिस्सा है रेडियस, वो बेसिकली कोन की क्या बनेगी? स्लैंट हाइट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर L किसके इक्वल है? इस हिस्से के इक्वल है। और ये क्या है? ये पूरा डायमीटर है, तो ये इतना हिस्सा रेडियस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर पूरा 28 सेंटीमीटर था। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। क्या ये चीज अब क्लियर हुई है तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. L की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब लगाओ कॉन्सेप्ट अपना। अच्छा, अब इतनी चीज अपना आगे वाला कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। अपना जो सर्कमफ्रेंस था बेस का, वो किसके इक्वल हो जाएगा इस बार? सोच के बताओ जरा। स्लैंट हाइट तो आर के इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हो गया? जब तुमने घुमाया है, ये घुमाया है, तो क्या जो नीचे सर्कल बनेगा वो इसकी हेल्प से बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या है बेसिकली? या तो इसको मान लो, ठीक है, एबीसी मान लो, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी। नहीं समझ आता ना, एक बार इसको घर पे बना के देखना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे सेमी सर्कल लेके और फिर तुमको इसको बना के दिखा दूंगी एक्चुअली बन कैसे रहा है, ठीक है। पहले एक बार खुद ट्राई करना घर पे, वैसे तुम्हें चमक जाएगा। नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे पेज ले आऊंगी एक सेमी सर्कल वाला और उससे बना के दिखा दूंगी।
तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क एबीसी कितनी है? क्या तुम्हें दिख रहा है? ये पेरीमीटर सर्कल का आधा हो जाएगा ये वाला हिस्सा। भाई अगर पूरा कंप्लीट सर्कल होता तो आर्क की या पेरीमीटर की वैल्यू होती 2 पाई आर, लेकिन हमें सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? इसको डिवाइड करो 2 से तो पाई आर आंसर हो जाएगा सिर्फ। इसका मतलब Yes, ma'am. सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर के इक्वल है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन होता है 2 पाई आर, ये पाई आर के इक्वल है। क्या यहाँ से, अच्छा इसको कैपिटल आर ले लो क्योंकि ये अलग है और ये आर अलग है। इस आर की वैल्यू तो तुमको पता है 14 है, तो 22 बाय, या तो पाई से पाई काट दो, ठीक है, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, ये पाई से पाई चला ही गया, आर की वैल्यू आ गई r बाय 2। तो बता सकते हो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब तुमको कोन का रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर है। एल तुमको पता ही था, कितना निकला था अपना एल? 14 सेंटीमीटर। 14। कैपेसिटी निकालनी है कब की? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज करना है। आर तुम्हारा निकल गया, एच और निकालना है। एल आ गया, आर आ गया, एच निकल जाएगा। यस मैम। एल होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का √h के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एल आपको पता है, आर आपको पता है, एच यहाँ से निकाल लेना और फिर उसके बाद इसमें क्या कर देना, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बना के देखना और मेरे को बताना जिस जिस बच्चे का बन रहा है। ये नहीं बन रहा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास Okay, में ma'am. इसको बना के देख लेंगे। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, पर एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है बेटा, चलो क्लास का टाइम हो गया है, बाकी का हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। किम्बरली बेटा अपना डाउट भी भेज देना बेटा उसमें। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। एरिया ऑफ कर्व सरफेस कौन का था? किम्बरली आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। एक्चुअली 50 पर क्लास होती है, 52 हो गए हैं। आप मेरे को Okay. पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज